और बूढ़ बहेस न ते मरते हो तो ही अब जन नयन दिखा बस मोही और तय अपने मन असे अनुमाना बांध्यो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता, अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते। और सोट गयहु कहत दुर्बाधा अब सकोप बोल्यु घननादा कौतुक प्रात दिखायहु मोरा करियहु बहुत कहो का थोड़ा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब घननाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ बण करूँगा थोड़ा ही होगा। और सुन सुत बचन भरोसा रे आवा प्रीत समेत अंग बैठावा करत विचार भयहो भिनु सारा लागे कपि पुण्य चाहू द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे और कोप कपिन दुर घट गढ़ घेरा नगर कोलाहल भयहु घनेरा विविधायुध धर निश्चर धाये और गढ़ते पर्वत शिखर चढ़ाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह से हस्त ताड़ करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर चढ़ाए और था डाये महीधर शिखर कोट विविध विध गोला चले। घर रात जिम पति पविपात गरजत जन प्रबल के बादले मरकट विकट वट जुटात मरकट न लरा लटा तत नजर जर भई कही शैल ते चढ़ पर अब वहीं जय सुतह निश्चर हुए। उन्होंने पर्वत के करोड़ों शिखर चढ़ाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। वे कट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुने श्रवण अस गढ़ पुण्य फेछे खाए उतरियो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाय सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना के बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। अरे कहे कौशला दीस दो भ्राता तनु भी सकल लोक विख्याता कह नल नील दुबिद सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलादि दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दुबिद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? अरे कहाँ विभीषण भ्राता रे द्रोही आज सब हट मारही अश कहे कठिन बान संधाने अथ सह क्रोध श्रवण लगे ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाण का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा जन सपच था वहीं बहु नागा जह तह परत देख बानर सन्मुख हो न सके ते अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा। मानो बहुत से पंख वाले सांप
दौड़े जा रहे हों। जहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे उस समय कोई भी उसके पास सामने न हो सके। और जह तह भागे चले कपेरीचा बिसरी सब जो दिक्रेचा सो कपे भाल न रन महु देखा कि न सजे न प्राण अवशेषा। रीच बाण जहाँ तहाँ भाग चले, सब कोई युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिए हों, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। और 10 सर सब मारस परे भूमि कपिवीर सिंहनाद कर जा मेघनाथ बलवीर। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर उसने सबको 10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े, बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गर्जने लगा। और देख पवन सुत कटक बिहाला क्रोध पंत जन धायहु काला महाशैल एक तुरत उपारा अतृष मेघनाथ बर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा जाता हो। उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। अब देख गयो नभ सोही रथ सारथी त्रग सब कोई बारे बारे पचारे हनुमाना निकट न आब मरम सुई जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि उनके बल का मर्म जानता था। और रघुपति निकट गयो घन नादा नाना भांत करत दुर्बाधा अस्त्र सहस्त्र आयुध सब डारे कौत कहीं प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रात मूड खिसियाना करे लाग माया विधनाना और जिम कहु करे गरुण से खेला डर पावे गही स्वप्न सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देख कर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गण को डरावे और उससे खेल करे। चास प्रबल माया बश शिव बेरंच बड़ छोट ताहि खिला दिखा वही निश्चर निज माया मत खोट। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। शिव और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नव चढ़े पर रस विपुल अंगारा महते प्रकट हुई जलधारा नाना भांत पिशाच पिशाची और मारो काट धुन बोल नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगी। और बेष्टा पियोत रुधिर कच्ची भाड़ा और बरस है कबहु उपल बहु छाड़ा और बरस धूर की नस अंधियारा सूजन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिस्ता पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता। कपे अकुलाने रे माया रे देखे और सब करे मरने घना यही लेके कौतुक देख राम मुस्काने वही शबीत सकल कपे जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस महा हिसाब से
इस तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी रे सब माया, और जिम दिन कर हरते मेरे निकाया। कृपा दृष्टि कपि भाल बे लोके, वही प्रगट रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते। यशुमांग राम पहे अंगदाद कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए बान सराय सनहात। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम।